राधे राधे, हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान के लिए इतना करते हैं, क्या भगवान हमारी सुनते हैं? आप यकीन करें, प्रभु हमारी अवश्य सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आपके आंखों में प्रभु के लिए अश्रु आते हैं तो वह अश्रु स्वयं प्रभु के आंखों में भी आते हैं। ऐसा क्यों होता है वह मैं आपको सब बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बताता हूँ। क्योंकि अक्सर जितने भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं उनकी आंखों में उनके चरणों के प्रति, उनके अनुराग के प्रति, उनके प्रेम के प्रति जो अश्रु आते हैं वे क्यों आते हैं, उसका रीज़न क्या है? तो क्या जब आपके आंखों में आंसू आते हैं तो क्या भगवान श्री कृष्ण के भी आंखों में आंसू आते हैं? तो मित्रों, यह यथार्थ सत्य है। कालाचांद गीता में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। एक बार भगवान श्री कृष्ण को रोते हुए देखकर एक गोपी ने उनसे रोने का कारण पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे सखी सुनिए, जहाँ प्रेम है वहाँ निश्चय ही आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी। प्रेमी का जो हृदय है ना, वह पिघलकर आंसुओं के रूप में निरंतर बहता रहता है। और उसी अश्रु जल, उसी आंसुओं का जो जल है, वह प्रेम जल में प्रेम का पौधा अंकुरित होकर निरंतर बढ़ता रहता है। तो हे सखी, मैं स्वयं प्रेमी के प्रेम में निरंतर रोता रहता हूँ। मेरी भी आंखों से निरंतर आंसुओं की अश्रुधारा लगातार चलती रहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं तुम्हें बताऊं, पर तुम बार बार पूछ रही हो कि हे कृष्ण, आपके आंखों में अश्रु क्यों आ जाते हैं? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो जो चाहे वह कर सकते हैं। अगर आपने हल्की सी अपनी बहुत टेढ़ी कर दी तो ज़माने में, इस दुनिया में जाने क्या से क्या हो जाए। तो आखिर आप क्यों रोते हैं? तो आज यह बात कह दे रहा हूँ कि मैं भी अपने प्रेमी के प्रेम में ही अश्रु बहाता हूँ, रोता हूँ। जो मेरा प्रेमी है वह निरंतर रोता है, तो मैं भी उसके लिए निरंतर रोता ही रहता हूँ। क्योंकि हे सखी, जिस दिन मेरे जैसे प्रेम के समुंदर में तुम डुबकी लगाओगी, उसी दिन तुमको हृदय में प्रेम का समुद्र, उसी प्रेम का समुद्र जो मेरे हृदय में नित्य निरंतर लहराता रहता है, ना सिर्फ लहराने लगेगा बल्कि उस दिन तुम भी मेरी ही तरह, बस केवल मेरी ही तरह रोती ही रहोगी। हे सखी, उन आंसुओं की धारा से जगत पवित्र होता है। वे आंसू नहीं, वे तो गंगा यमुना की धारा है। उनमें डुबकी लगातार लगाने पर फिर त्रिताप नहीं रहते। तो हे सखी, मैं देखता हूँ मेरी गोपी, मेरे प्राणों के समान प्यारी गोपी रो रही है, मेरी प्रियतमा रो रही है। बस मैं भी यह देखते ही रोने लग जाता हूँ, मेरा हृदय भी रोने लग जाता है। मेरी प्रिया, प्राणों से प्यारी गोपी जिस प्रकार एकांत में बैठ के रोती है, वैसे भी मैं भी एकांत में ही बैठ के रोता हूँ और रो रो कर प्राण शीतल करता हूँ। यह है मेरे रोने का रहस्य। तो मित्रों, यह है भगवान श्री कृष्ण के रोने का रहस्य। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पागल है, जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो उनके अश्रु कभी भी विफल नहीं जाते। तो जो लोग कहते हैं प्रभु मेरी नहीं सुनते, तो वह इस बात को जान लें कि प्रभु सबकी सुनते हैं। अगर आपके आंखों से अश्रु बह रहे हैं तो आप यकीन जाने कि प्रभु के आंखों से भी अश्रु बह रहे हैं। वह आपके कोई ना कोई दुख काट रहे हैं, ताकि आप सबकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी दुख है, दरिद्रता है, रोग है, वह सब ना सिर्फ दूर हो सके, बल्कि आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के श्री चरणों की कृपा से धीरे धीरे ही सही उन सभी दुखों को काटकर जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।